अपनी ज़िंदगी जो है डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, आपकी ज़िंदगी से कोई चीज़ इस दुनिया में बड़ा नहीं है। कोई कोई रिश्ता भी क्या आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई विषय वस्तु भी आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई धन दौलत भी आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति भी क्या आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। आपकी ज़िंदगी है तो सब कुछ है, व्यक्ति भी है, रिश्ते भी हैं, धन दौलत है। तो अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी की कीमत को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? ये क्या है जो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, एक इमोशन है। आपके मन में जैसी-जैसी विषय वस्तु आएगी, वैसे-वैसे आपका मन जो होता है फ़ील करता है। अगर आपके मन में पॉज़िटिव विषय वस्तु आती है, तो आपका मन जो होता है पॉज़िटिव फ़ील करेगा। अगर आपके मन में नेगेटिव विषय वस्तु आती है, तो आपका मन जो होता है नेगेटिव फ़ील करेगा। तो आप इनके पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं अपनी टाइम, कीमती टाइम को? देखिए, आपके जीवन में जो भी घटनाएँ घट गई हैं, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, आपका मन तो उसके बारे में फ़ील करेगा, उसको महसूस करेगा। जैसे ये फीलिंग क्या आता है, एक विचार है। अब देखिए, नेगेटिव विचार को किससे काट सकते हैं? जिसे कहा जाता है कि लोहा को लोहा से काटा जाता है। तो क्या नेगेटिव विचार को आप नेगेटिव विचार से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। जब आप नेगेटिव विचार को नेगेटिव विचार से काटने का प्रयास करेंगे, तो यह और दोगुना हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव विचार को आप पॉजिटिव विचार से काट सकते हैं। यानी कि अगर आपके मन में नेगेटिव विचार है, तो उसको दूर करने के लिए आपके मन में पॉजिटिव विचार का आना बहुत ज़रूरी है, मस्ट नेसेसरी ज़रूरी है। जब तक आपके मन में पॉजिटिव विचार नहीं आएँगे, तो आप नेगेटिव विचार है वो दूर नहीं जाएगा। और ये फीलिंग के डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जायटी क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है, नेगेटिव विचार होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो गया है, या आपके घर का कोई देहांत हो गया है, या आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं, तो स्वाभाविक बात है आपका मन तो दुखी होगा, आपका मन नेगेटिव होगा, आपका बैड फीलिंग तो आएगी आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे हमें भागना चाहिए, इसको दूर करने की। आपके मन जैसे मान लो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जॉब छूट जाएगी, तो मन में स्वाभाविक बात थोड़ा बहुत घबराहट तो आएगी, बेचैनी तो आएगी। अगर आपके शरीर में कोई हेल्थ इश्यू आ गया है, तो थोड़ा बहुत आपको तो आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे भागिए इसको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से रिश्ते बनाया था और वो रिश्ता टूट गया है और वो बहुत दुखी है, तो वो अपने दुःख को कैसे कम कर सकता है? अपनी फीलिंग को कैसे कमज़ोर जो नेगेटिव फीलिंग है उसको कैसे दूर कर सकता है? क्या वो किसी दवा लेगा तो उसकी क्या फीलिंग जो होती है दूर हो जाएगी? क्या कोई वो टॉनिक लेगा तो क्या उसकी फीलिंग दूर हो जाएगी? टॉनिक लेने से उसकी फीलिंग दूर नहीं हो पाएगी, दवा लेने से उसकी फीलिंग दूर नहीं हो पाएगी। उसको क्या अपने मन को समझाना पड़ेगा। जब तक आप अपने मन को नहीं समझाएँगे, तब तक क्या है दूसरा व्यक्ति आपके मन को नहीं समझा पाएगा, चाहे जितना कोई व्यक्ति हो। तो इसलिए क्या है सबसे पहले आप अपने मन को समझाने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के जीवन में की घटनाएँ घट गई, व्यक्ति रो रहा है, आप उसको कोई टैबलेट देंगे, तो क्या वो व्यक्ति चुप हो जाएगा? वो व्यक्ति नहीं चुप हो पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर इमोशनल, उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग चल रही है। वो क्या वो समझाने से चुप हो सकता है, लेकिन दवा से नहीं चुप हो सकता है। तो यही है नेगेटिव फीलिंग है, तो आपको मन को समझाना पड़ेगा। जैसे अगर आपके मन में डर आ गया है, किसी विषय वस्तु के प्रति आपके मन में डर आ गया है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो देखिए, मृत्यु का होना और मृत्यु के विचार का होना दोनों में अंतर होता है। जब तक आप इस अंतर को नहीं समझेंगे, तब तक क्या है आपको समस्या बनी रहेगी। तो आपके मन में जितने विचार आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी विचार जो सत्य हैं। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट सत्य है, तो फिर आपको कि डर लगने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको डरने से डर लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट बता रही है आप एकदम स्वस्थ हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी आप क्या है सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊँगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग आपके मन में आ रही है। तो एक तरह से आपका भ्रम है, आपके मन में भ्रम है, और ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप रेशनल बनेंगे, जब आप तार्किक बनेंगे, जब आप जगेंगे, जब आप सोए रहेंगे, मानसिक रूप से सोए रहेंगे, तो आप अपने भ्रम को नहीं तोड़ पाएँगे। तो यही है ज़िंदगी में, अगर आपको कुछ करना है, तो इसके पीछे भागने का प्रयास मत कीजिए। दोस्तों